वेलकम एवरीवन। आज हम ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तीनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वैसे जो है हमारा समतल त्रिकोणमिति के अंदर जो बुक का पूरा ही सॉल्यूशन चल रहा है, तो इससे पिछले जो लेक्चर्स आपने नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ें उनको। और पूरा कंसेप्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है ओल्ड बुक्स के सॉल्यूशन का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग से जो है वो आपको मिलते रहते हैं। तो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन चाहिए या कंसेप्ट आपको पूरा पढ़ना है तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन जो है वो हम आज देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। जो प्रूफ करना है वो है 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका प्रूफ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमको होल स्क्वायर अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले वो ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। कि जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर लिख रहा है तो सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में आती है कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। यहाँ पे इसके जो कंट्रास्ट में चीज़ें चलती हैं कि साइन के साथ कॉस हो तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो वो भी कुछ ऐसा कंसेप्ट भी अपने को दिखता है। तो बस वही गलती नहीं करनी है कि आप इसको होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे डायरेक्ट। जो यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना है वो है कि कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन डी, वो वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ अप्लाई होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बाद में जो है वो होल स्क्वायर हम खोल लेंगे इसका। नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो दोनों फार्मूले हैं, फार्मूले अप्लाई कर दिए। आप अलग से लिख सकते हैं और फार्मूले जो है इस चैप्टर के फर्स्ट में लिखवाए भी हुए हैं और शॉर्ट्स में भी आपको मिल सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर नहीं तो फर्स्ट वीडियो आप देखें सेकंड चैप्टर का, उसके अंदर सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। और बुक की पीडीएफ के लिए भी आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, तो अब हम होल स्क्वायर इस पे अप्लाई करेंगे। होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है, तो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो सिमिलर चीज़ दिख रही है कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ भी है और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ भी है, जिसको हमने स्क्वायर करके बाहर ओवरऑल कॉमन लेके लिख दिया। तो यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 जिसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, उसका भी स्क्वायर हो गया। तो और सेम एंगल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी तो वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर जो है फंक्शन उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और बचेगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और यही जो है इसका RHS पार्ट है। नेक्स्ट है सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो इसमें हम फॉर्मूला वही है कि इस होल स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, पहले इसको खोलेंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करेंगे, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इसको ज़रूर अच्छे से याद करें, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले को, कन्फ्यूज़न के चांस बहुत रहते हैं। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है सी और डी की जगह। कॉमन चीज़ देखिए तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। जो कॉमन है वो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2।
यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बन जाएगा। और माइनस कॉमन लेने के बाद में माइनस का अगर स्क्वायर भी करते हैं मीन्स साइन माइनस का हो जाएगा इस अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो, लेकिन एंगल चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस जो है वो होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा बाद में। तो साइन स्क्वायर तो कॉमन आ गया बाहर, एक 4 ये भी कॉमन आ गया बाहर। यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो जो है पूरी वैल्यू ओवरऑल 1 हो जाएगी और ये आंसर आएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो अभी आपको शो किए थे क्वेश्चंस, कि थर्ड क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूफ करना है 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड कॉस गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में हम 2 को अलग कर लेंगे। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा को अलग कर लिया और कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को अलग कर दिया। और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का। यहाँ भी फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है कि अगर हमको एक वे मिल जाता है कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में कहाँ से स्टार्ट करते हुए सॉल्व करना है, तो जो स्टार्टिंग का तरीका जिसको समझ में आ जाता है वो इजीली ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जो वो सारी चीज़ें पकड़ में कहाँ से आती हैं कि जितने ज़्यादा आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे उसी हिसाब से आप जो है वो क्वेश्चंस पे आपकी कमांड उतनी ही बनती जाएगी। क्योंकि जितने आपको जब अगर सारे कंसेप्ट माइंड में है तो आप क्वेश्चन को देख के इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस मेथड से इस लाइन में जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कॉस सी प्लस कॉस डी है और जो आंसर होता है वो 2 कॉस ऐसे करके 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 इस तरह से बनेगा। इसी तरह से इसका बनेगा। तो मीन्स ये जो 4 टर्म्स हैं वो 2 में चेंज हो जाएंगी, फिर उसमें हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे तो वो 2 से 1 में चेंज होगी। तो किस तरह से जो आंसर आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो ये बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सी और डी की जगह अल्फ़ा बीटा है तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये दोनों एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार घट जाएंगे। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये तो जो सेम है वैसे ही रहेगा। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा हो जाएगा और यहाँ पे ये गामा से गामा हो जाएगा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बनेगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड 2, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ये आ गया कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा हम हमेशा जो कॉमन लेके जो बचा हुआ जो चीज़ लिखते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि बड़ा एंगल जो है वो पहले लिखें। इस वजह से इसको मैंने पहले लिखा है और इसको बाद में, क्योंकि जो एंगल माइनस करते हैं जैसे सी माइनस डी होता है तो उसमें बाद में माइनस नहीं आए, इसलिए बड़ा एंगल जो है वो हम पहले ही लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो ये बचा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसमें आप वापस से कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये कॉमन लेके लिख दिया, इसमें वापस से कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे जिसका आंसर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पे देखो कॉमन वाला तो ये ऐसे कैसे लिखा है, इसमें होगा 2 कॉस सी प्लस डी मीन्स इन दोनों को जोड़ दिया और बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 ये तो हो जाएगा कैंसिल। एक ये है अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2 जुड़ के हो गया अल्फ़ा। और यहाँ पे 2 गामा है, 2 गामा में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो गामा बचेगा और फिर गामा में वापस यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है तो मीन्स बचा अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2। यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ा बाई 2 यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का ये हो जाएगा कैंसिल।
ये बीटा बाई टू, बीटा बाई टू, 2 बीटा बाई 2 यानी कि बीटा बचेगा, और बीटा में ये वाला 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पे बचा बीटा, और 2 गामा में 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बचेगा गामा। और अब आप आंसर देख सकते हैं, इसका जो RHS में हमको शो करना है तो वो यही आंसर है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके जिस फॉर्म में आंसर देना है उसमें लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, cos बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड cos गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2, जो इसका RHS पार्ट है। तो इस तरह से तीनों ही क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप ज़रूर है कि चैनल से जुड़े रहें, तो लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।